हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्ट 12th क्लास का सेकंड चैप्टर का पार्ट सेकंड पे जिस बच्चे ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो चैनल पे जाके विजिट करके पार्ट फर्स्ट देख सकता है। ठीक है, चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, टाइप ऑफ टेट्राड, आइसोबाइलेटरल एग्जाम्पल मोनोकोट, टेट्राइडल एग्जाम्पल डाइकोट। अब ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि भाई टेट्राइडल का एग्जाम्पल बताओ, वो डाइकोट होते हैं जितने भी, और आइसोबाइलेटरल क्या होते हैं, मोनोकोट होते हैं। हम पोलन गेंस के बारे में पढ़ेंगे, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इधर मैं दिखा देती हूँ। लास्ट में हमने पढ़ा था, ये देखो, ये पोलन ग्रेन्स के बारे में, पोलन ग्रेन्स का थे, पोलन सैक वगैरह, उससे आगे हमने शुरू किया। ठीक है, अब देखो पोलन ग्रेन्स, द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। जो पोलन ग्रेन्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल। जो हमारे पोलन ग्रेन्स है वो किस शेप के होते हैं, स्पेरिकल शेप के होते हैं। और उसका देखो डायमीटर बता रखा है, 25 से 50 माइक्रोमीटर का उनका क्या होता है, डायमीटर होता है। किनका, पोलन ग्रेन्स का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोलन ग्रेन्स किस शेप के होते हैं, स्पेरिकल। नीट में तो बहुत बार पूछते हैं उनके ये डायमीटर वगैरह। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। पोलन कीट फॉर्मेशन कैसे होती है, जो पोलन कीट है वो येलो कलर की होती है। इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट, ऑयली लेयर, स्टिकी, कैरोटिनोइड डेरिवेटिव, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देखो, अब पोलन ग्रेन्स इट हैज प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। जो हमारी पोलन ग्रेन्स है, हमारा पोलन ग्रेन्स होते हैं, उसमें 2 लेयर होती है। 2 लेयर कौन कौन सी, एक्साइन और इंटाइन। और हमारी आउटर लेयर कौन सी होती है, एक्साइन, और हमारी इनर लेयर कौन सी होती है, इंटाइन। जो हमारी आउटर लेयर एक्साइन है वो मेड अप होती है स्पोरोपोलिन की। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की। और जो हमारी इनर लेयर होता है इंटाइन, वो किसकी बनी होती है, पैक्टिन एंड सेलुलोज की। अब ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एक्साइन लेयर किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की, और हमारी इंटाइन लेयर किसकी बनी होती है, पैक्टिन एंड सेलुलोज की। अब देखो, ये एसिमेट्रिकल स्पाइंडल, ये भी याद कर लो। ये जो डायग्राम है ना, ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिमेट्रिकल स्पाइंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, एक्साइन के बारे में बता रहा है। एक्साइन हमारी कौन सी लेयर है, आउटर लेयर होती है। तो देखो, एक्साइन स्पोरपोलिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। जो हमारी एक्साइन लेयर होती है वो कह रहे हैं कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है, स्ट्रॉन्ग एसिड में भी वो ख़त्म नहीं होती या डिजनरेट नहीं होती, और नो एंजाइम, और कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है। किसको, स्पोरपोलिन को। जब तो हमारा पोलन गेन्स है वो प्रोटेक्ट होता है इससे। और हमारी इंटाइन, हमारी जो इनर वाली लेयर होती है पोलन गेन्स में, तो वो इंटाइन लेयर किसकी बनी होती है, पैक्टिन एंड सेलुलोज की। ठीक है, ये थिन और कंटिन्यूस लेयर होती है। और हमारी एक्साइन लेयर है ये थिक लेयर होती है, और ये डिसकंटिन्यूस लेयर होती है। क्योंकि एक आगे हम पढ़ेंगे जहाँ पर देखो, पोलन गेन एक्साइन एज प्रोमिनेंट अपर्चर, एक अपर्चर होता है, उस अपर्चर में जहाँ अपर्चर बोलते हैं जहाँ पे जो हमारी एक्साइन लेयर है वो जो वहाँ पे अपसेंट होती है उसको हम बोलते हैं जर्म पोर, और वहाँ पे स्पोरपोलिन अपसेंट होती है। ठीक है, क्योंकि वहीं से फिर क्या होता है, हमारी पोलन गेन्स की पे जो पोलन ट्यूब है वो जनरेट होती है। ठीक है, अब देखो, पोलन गेन्स एक्साइन एज प्रोमिनेंट अपर्चर कल जर्म पोर वेयर स्पोरपोलिन इज अपसेंट। ठीक है, पोलन गेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कर, हो गया ना। देखो, ये व्हेन द पोलन गेन्स इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल। अब कह रहा है जब पोलन गेन्स मैच्योर हो जाता है तो वो 2 सेल कंटेन करता है। कौन सी, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। देखो, ये मैंने डायग्राम में समझा रखी है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी क्या है, वेजिटेटिव सेल, और ये नीचे वाली क्या है, हमारी जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल एंड ये हमारी क्या है, जनरेटिव सेल। ठीक है, अब देखो, वेजिटेटिव सेल इज बिगर। जो हमारी वेजिटेटिव सेल होती है वो क्या होती है, बिगर होती है, बड़े साइज में होती है। एज अबंडेंट फूड रिजर्व, इसमें अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। और लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस देख रहे हो, लार्ज, और कोई शेप नहीं है इसकी, कोई परमानेंट। तो इसको कह रखा है कि जो वेजिटेटिव सेल है वो बिगर होती है और उसमें फूड रिजर्व है, अबंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं। और देन लार्ज इरेगुलर शेप, और न्यूक्लियस वो इरेगुलर शेप्ड का है, किसमें, वेजिटेटिव सेल में। अब नीचे देखो, द जनरेटिव सेल इज स्मॉल। जो हमारी जनरेटिव सेल है वो स्मॉल होती है और वो फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में। और क्या जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो किस शेप का होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन, जो हमारा न्यूक्लियस है वो किस शेप का होता है, जनरेटिव सेल में स्पाइंडल शेप का क्या होता है, न्यूक्लियस, इसमें जनरेटिव सेल में। अब देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी 16% एंजियोस्पर्म है वो 2 सेल स्टेज है। हमारी 16% एंजियोस्पर्म कितने टाइप की सेल स्टेज के हैं, 2 सेल स्टेज के। और 14% एंजियोस्पर्म में वो किस स्टेज के हैं, 3 सेल्ड स्टेज के हैं।